ओम श्री सद्गुरवे नमः। सबों को सादर नमन। बालक शब्द हमें उनकी निर्दोषता, निश्छलता, निष्कपटता की याद दिलाता है, परंतु इसके साथ साथ ही बालक का अर्थ अबोध, मूढ़, अज्ञानी भी होता है। भगवान बुद्ध समेत कई संतों ने बालक शब्द को इसी अर्थ में भी व्यवहृत किया है। धम्मपद में बालवग्गो नाम से एक अध्याय है जिसमें मूर्खों को, अबोध अज्ञानियों को बाल कहकर संबोधित किया गया है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बालक या बच्चा किसे कहते थे, तो सुनते हैं उन्हीं के प्रवचन से एक अंश। सत्संग से हम क्या सीखते हैं? बच्चे खेल खेलने में खिलौने से खुश होते हैं। वे कुछ वर्ष खुश रहते हैं, उनको समझाया बुझाया जाता है, अभिभावक की ओर से उनको भय दिखाया जाता है, दबाव डाला जाता है और विद्याभ्यास में लगाया जाता है। जैसे जैसे वे विद्याभ्यास में बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके ज्ञान का विकास होता है। वे समझते हैं कि बचपन का खेल भले ही छूट गया, वह सदा का सुखदायक नहीं था। पढ़ लिख लेने के बाद कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने लगते हैं तथा उचित विचार कर उचित कर्म को करते हैं। ऐसे ही वे चलते हैं, उनका बचपना छूट जाता है। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं कि केवल संसार के ही काम हैं, जो संसार के आगे का ख्याल नहीं रखते, वे भी बच्चे हैं। मैं कहूँगा कि जिनको जीवन के बाद का ख्याल नहीं है कि यहाँ से इस जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे, किस दशा में जाएंगे, क्या होगा हमारा, जिन्हें जीवन के बाद का ख्याल नहीं है, चाहे वे कितनी ही अधिक उम्र के क्यों न हो गए हों, फिर भी वे बच्चे हैं। चाहे वे मेरी उम्र, जिस समय महर्षि में ही ये प्रवचन कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र वह 83 वर्ष की थी। वो कहते हैं कि चाहे वे मेरी उम्र के हों या मेरी उम्र से अधिक के हों, यदि वे इस संसार से, इस जीवन के से आगे का ख्याल नहीं रखते हैं, ध्यान विचार नहीं करते हैं, तो वे भी बच्चे हैं, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो। विद्या से अनुचित और अनीति को समझते हैं, फिर भी उन्हीं में चलते हैं, किंतु सत्संग से ज्ञान सीखकर जो संसार के बाद की भी सोचते हैं, उनको पता लगता है कि यह शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। जाना जरूर है, कहाँ जाना है पता नहीं, रास्ता मालूम नहीं, स्थान मालूम नहीं। कितनी चिंता की बात है। इस बात को जानकर जो चेतते हैं वे ही सयाने होते हैं, अर्थात वे बच्चे नहीं होते हैं। वे ही बालपन के खेल को छोड़ते हैं। इन्हीं बातों को समझाने के लिए संत लोग संसार में विचरते हैं। तो हमने जाना आज के इस प्रवचन के लघु अंश से कि परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के विचार में बच्चे कहलाने के योग्य कौन हैं, कौन वास्तव में बच्चे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।